कभी उसके पैर में, कभी उसके जांघों में, कभी उसके सीने में, कभी उस गलती, वो ड्राइवर की गलती एकदम नहीं है। ड्राइवर की गलती नहीं है जी मैडम, बिल्कुल तो नहीं है लोग तो मैडम। कह रहे थे कि लड़की की मौत हो गई, आँख फूट गया है। आंख भी फोड़ दिया। जी जी मैडम। ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके राज्य में पुलिस का इकबाल किस प्रकार खत्म है? सुशासन की सरकार है। सुशासन की सरकार में किसको निकालने नहीं देता है ताकि वो मर मतलब जाए। पुलिस भी वहाँ पस्त हो जाती है, आपके कहने का मतलब ये है? जी। एकदम। क्या प्रशासन नहीं थी? हमें कानून पे भरोसा नहीं है? इस तरीके की इस बात। तरीका के यहाँ का प्रशासन इस तरीका से एक खाकी को खाकी वाला इज्जत नहीं देता है। तो निर्मम एकदम हत्या का साजिश रच के उसको मारने का प्रयास किया गया। वहाँ का पुलिस अधिकारी लोग बोला इसको गोली मारो, तब जाकर के वहाँ का लोग हटाया। और उस गांव का आपने पूछा है ड्राइवर को गाली देता है, हम पूछते हैं ड्राइवर को कौन गाली नहीं देता है? जो वीडियो आप देख रहे हैं, जो दिल दहला देने वाली वीडियो, ड्राइवर के साथ ऐसी बर्बरता क्यों होती है? FIR दर्ज हुआ लेकिन अभी तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ मैडम। जिस प्रकार नवादा में घटना हुआ, मॉब लिंचिंग हुई, मॉब मारा गया, 7 साल की सजा और 10 लाख का अगर छोड़ के भागा तब ईटा से कूचा जाएगा। तब क्या मौत का बदला मौत पुलिस भी पुलिस देती का है। चौकीदार से लेके थानेदार तक सीधे सीधे शुरुआत करता है, माँ से लेके बहन तक। ट्रक ड्राइवर है, ट्रक मालिक है, सफाई कर्मी है, सब तो आपके ही घर के हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि किस तरीके से एक ड्राइवर भाई को एक शख्स ईंटे से मारता हुआ नजर आ रहा है। कभी उसके पैर में, कभी उसके जांघों में, कभी उसके सीने में, कभी तो ऐसी तस्वीरें जो देखने लायक नहीं थी, और वो तस्वीर और वो वीडियो के माध्यम से वायरल होती है। और ये घटना नवादा की है। समझने की जरूरत है। आज हम इसी मुद्दे पे बात करने के लिए आपके पास आए हैं, और हमारे साथ जो शख्स है मैं बताना चाहूंगी, बटुआ प्रभारी पंकज सिंह। और ये जो शख्स हमारे बीच बैठे हैं, इनका नाम उपेंद्र प्रसाद यादव है। इन्होंने भी अपना, इनका एक संगठन है बिहार ड्राइवर महासंघ अध्यक्ष है। ये बिहार ड्राइवर महासंघ के ये अध्यक्ष हैं, और कई दफा इन्होंने आवाज उठाई है इस मुद्दे को लेकर। लाइफ लाइन है ट्रक ड्राइवर, कभी इस तरीके के हादसे को वो अंजाम नहीं देना चाहते। अगर ऐसे हादसे हो भी जाते हैं तो जो वीडियो आप देख रहे हैं, जो दिल दहला देने वाली वीडियो, ड्राइवर के साथ ऐसी बर्बरता क्यों होती है? और ये घटना है नवादा जिला पकरी बर्मा। समझने की जरूरत है कि पकरी की घटना है, नवादा जिले की घटना है, और इतनी हिम्मत एक शख्स की जो ईंटे से उनको मारते हुए नजर आते हैं और वीडियो बनाते हुए नजर आते हैं, वायरल हो जाता है। आप तो बिहार ड्राइवर महासंघ के अध्यक्ष हैं जी जी उपेंद्र प्रसाद यादव जी। क्या घटना घटी थी और उस ड्राइवर के साथ क्या हुआ था? आप सही जानकारी हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको दे। जो तस्वीरें, जो वीडियो, मार्मिक वीडियो जो देखने लायक नहीं है। क्या हम तुगल कानून को देख रहे हैं बिहार के अंदर, जिस तरीके की घटना घट रही है, और खास करके ड्राइवरों के साथ ऐसा क्यों होता है? सबसे तो पहले मैं धन्यवाद देता हूं मैं अपने बबीता मिश्रा जी को, हमारी दीदी जी को, देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज़ को, जो कम से कम एक ड्राइवर की आवाज़ इन्होंने उठाना का प्रयास किया। और हमेशा ड्राइवरों का आवाज़ उठाते रहती हैं दीदी के जो न्यूज़ चैनल है जी। और हम वहाँ गए थे पकड़ी बढ़ावा थाना में, ये 2 जुलाई की बात है जी। और उस गलती, वो ड्राइवर की गलती एकदम नहीं है। ड्राइवर की गलती नहीं है? जी मैडम, बिल्कुल नहीं तो है लोग मैडम। तो कह रहे थे कि लड़की की मौत हो गई। लड़की की मौत हुई है, यह सत्य बात है। उसके परिवार के साथ हमारे भी संवेदनाएं हैं, लेकिन देखिए ड्राइवर आगे से हिट नहीं किया है। ड्राइवर जो बच्ची है, जी जी 12 से 14 साल की बच्ची है, जी उस साइकिल पर 2 बच्चियां हैं। जी। पीछे की बच्ची कूद जाती है और वो बच्ची साइकिल डिसबैलेंस होने के दोनों टायरों के पीछे के 2 टायर हैं उनके बीच में गिरती है बच्ची पीछे से। आपके कहने का मतलब ये है कि मतलब आगे से कोई डैश नहीं होता है? जी नहीं, मतलब आगे से कोई टकराव नहीं होती है, नहीं। जो पीछे वाली जो चक्का है उसके वजह से उसकी जान गई। पीछे के दोनों टायरों के बीच में बच्ची के डिसबैलेंस होने के बाद बच्ची गिरी है। अच्छा, गिर गई है? गिर गई है। साइकिल लड़खड़ा गया जी था। जी। अच्छा, उसकी वजह से मृत्यु है। देखिए दुर्भाग्य की बात है। जी जी। हम उसके परिवार के साथ, बच्ची के साथ जो है बिल्कुल संवेदनाएं हैं, लेकिन जो ड्राइवर का साथ जो निर्मम एकदम हत्या का साजिश रच के उसको मारने का प्रयास किया गया, जो वहां का गांव वाले थे और जो जितने आदमी थे वो अपने जाने भर में उसको छोड़े नहीं है। प्रशासन नहीं थी क्या?
मैडम वहाँ के पब्लिक इतना मनोबल बढ़ गया, हम तो कल गए हैं जी। प्रशासन को ड्राइवर को गाड़ी से निकालने नहीं दे रहे थे। वहाँ का पुलिस अधिकारी लोग बोला इसको गोली मारो, तब जाकर के वहाँ का लोग हटाया। और उस गांव का 11-12 ड्राइवर तो जा हम लोग का यादव समाज से, वो लोग फिर उसको निकाल के पुलिस की जीप में रखे हैं मैडम। अच्छा, मतलब कि माओ बैलेंसिंग जैसी वहाँ सिचुएशन हो गई जी थी? जी जी। मतलब इस तरीके कानून है या नहीं है? देखिए मैडम, उस हिसाब से तो दिख रहा है जो कानून कोई ये लोग मानता ही नहीं है। कानून को कहाँ माना? हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी कहते हैं जे अगर जो एक्सीडेंट होता है तो ड्राइवर रुक करके उसको बचाने का प्रयास करे। जी। ठीक है, ड्राइवर का एक्सीडेंट हुआ, उसे पता भी नहीं लगा, वो गाड़ी लेके भागा भी नहीं है, लेकिन वहां रुकने के बाद वहां का जो पब्लिक था, वहां का जो लोग था, उसे इस तरीका से मारा है। तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, माननीय गृह मंत्री जी से, आपने तो कानून निकाला था जो 10 साल की सजा 7 लाख का जुर्माना देना 10 पड़ेगा। साल की सजा 7 लाख की जुर्माना। अच्छा। ये भागेगा तो। और वो जो ड्राइवर वहां रुका और उस पर जो इतना मार मारा है, जो मारने वक्त तक छोड़ा नहीं उसको, समझिए वो सोचा जब मर गया तभी छोड़ा है। तो उस पब्लिक पर क्या अमित जी, हमारे अमित शाह जी क्या उस पर कोई एफआईआर लगाएंगे? किस तरीके का कानून तो आपने मतलब आप बनाया? कह रहे कि एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है? एफआईआर दर्ज हुआ लेकिन अभी तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ मैडम। मतलब जो वीडियो में जो शख्स दिख रहा है मारते हुए, उसको अधमरा तरीके से मारते, मुझे तो लगा कि वो मर गया। नहीं, ऊपर वाला का देन है मैडम, बचा हुआ है। उसका एक लेफ्ट का आंख टूट गया है। आंख भी फोड़ दिया? जी जी मैडम, इस तरीके से? जी। ये तो घटना है ना। वो तो जानबूझ के एक ड्राइवर तो घटना ये नहीं सोचता है, मैडम, चूंकि गरीब हो अमीर हो, ये सोचता है कि भाई हम ड्राइवर हैं तो हम अपने परिवार को का खर्चा चलाने के लिए हम सड़कों पे आते हैं और उसके जरिए बहुत सारे घरों को सुविधा भी मिलती है। लेकिन ऐसा क्या है कि भाई वो ड्राइवर चाहता हुआ, कभी कभी मैं भी देखती हूँ कि ड्राइवर जो होते हैं जिस तरीके से वो गाड़ी चलाते हैं, लेकिन अचानक से कोई ऐसा सिचुएशन आ जाता है तो अपनी ही गाड़ी को हार्म पहुंचा देते हैं या कभी वो खुद ही डेथ हो जाते हैं। मैडम, मैं आपके सारे दर्शकों से मैं कहना चाहता हूँ, पूरे भारतवर्ष के ड्राइवर्स हो या आम जनता, मैं सबसे कहना चाहता हूँ, ड्राइवर रास्ते पर चलते हैं ना, तो अपने से एक सांप को भी देख लें तो उन्हें मारने का नहीं सोचते जो हम इसे मारे। वो हम हर संभव चाहते हैं जो उसे बचा दें, लेकिन कभी कभी हादसा हो जाती है, वो बहुत ही दुखद की बात है। लेकिन जो आम जनता पब्लिक, जिसके लिए 365 दिन ड्राइवर इस देश का सेवा दे रहा, उनको उस स्थिति में उन लोगों का मानसिकता देखिए। जो ड्राइवर आपको, अच्छा सोचिए मैडम, छोटी सी मैं बात रखता हूँ, कोरोना काल आया था जी। 4 साल हो गया ना। जी। कोरोना काल में सारा देश के, भारतवर्ष के लोग घर में थे, लेकिन यही ड्राइवर था जो एम्बुलेंस से लेकर के आपको खाने पीने का चीज, सारा चीज मुहैया करवाया। और देश का अर्थव्यवस्था चलाने वाला 70% ड्राइवरों का योगदान है। अगर जो ड्राइवर 2 दिन के लिए स्टीयरिंग छोड़ दे तो आपका एलपीजी के जो गैस से खाना बनाते हैं, चाहे जितने भी अर्थव्यवस्था चलता है, सब ठप हो जाएगा। इनकी बात और इनका दर्द आप लोगों को सुना रही हूँ, लेकिन इसी बीच मैं रोकना चाहूंगी। मेरे साथ बटुआ प्रभारी पंकज सिंह हैं।